नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य विपुल बटोला। ज्योतिष कलश में आपका स्वागत है। बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आज का विषय भी यही है कि कैसा रहेगा अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहा है और वहाँ पे शुक्र और मंगल एक साथ है। राशि है सूर्य की। जब मंगल सूर्य की राशि में जाता है तो उसके प्रभाव थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। एनर्जेटिक रखेगा आपको, विचारवान रहेंगे इस महीने में आप। काफ़ी सारी चीज़ें आपके रास्ते में आने वाली हैं जो कि आपको बहुत अलग अलग तरीके के लाभ देगी इस महीने में। मंगल सूर्य की राशि में बहुत अच्छे प्रभाव देता है और जाहिर सी बात है, जब पंचम भाव में बैठेगा और शुक्र के साथ बैठेगा तो संतान की तरफ से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मंगल और शुक्र लग्नेश और सप्तमेश, यानी कि लग्नेश और द्वितीयेश, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों ही शुक्र है और लग्नेश की द्वितीयेश के साथ युति पंचम भाव में कुछ अलग लाभ होने के योग आपको दिखा रही है इस महीने में। फाइनेंशियल गेन तो होगा ही होगा, अलग अलग तरीके की खुशखबरियां भी आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन मंगल सूर्य की राशि में है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इरिटेशन बहुत जल्दी होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट होंगे। अपने आसपास जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ व्यवहार बना करके रखें, किसी तरीके का मतभेद ना आने दें, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये आपको गुस्सा बहुत जल्दी दिलाएगी। इस समय पे आपको अपनी वाणी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो आपका नुकसान कर सकती है, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लाभ और कुछ हानि दोनों ही इस महीने में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने व्यवहार पे थोड़ा सा ध्यान करते हैं, व्यवहार पे काम करना जरूरी है इस समय पर आपके लिए। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के फाइनेंस को लेकर के। फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है आपका अगस्त का महीना, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंसेस के लिए दो घर देखे जाते हैं, एक तो आपकी पत्रिका का दूसरा घर और एक आपकी पत्रिका का 11वां घर, और दोनों ही घरों के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। रुका हुआ पैसा आने के योग आपके इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। अगर फैमिली में ही किसी ने अगर आपका पैसा देना है तो पैसा आपको वापस मिल सकता है, और अगर आपने भी किसी का पैसा देना है तो आप हो सकता है कि इस महीने में आप वो पैसा चुका पाएं, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल गेन जरूर आपको होगा इस महीने में। कुछ नए काम होंगे, कुछ नई योजनाओं पर आप इस महीने में काम करने वाले हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल क्रंच में चल रहे हैं तो आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन आपको मदद कर सकते हैं। काम तो आपके सारे हो जाएंगे अगस्त के महीने में, लेकिन कुछ कैश क्रंच आपको देखने को मिलेगा। काम सारे होने के बावजूद भी जेब में थोड़ा सा गर्मी कम रहेगी आपके इस महीने। ये समय 11 तारीख के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों का कार्य क्षेत्र, करियर को लेकर के कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। करियर हाउसेस के लिए दो घरों को देखा जाता है, एक आपकी पत्रिका के दशम भाव को और एक आपकी पत्रिका के दशम से दशम यानी कि सप्तम भाव को। दोनों ही हाउसेस के जो लॉर्ड हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। कुछ नई योजनाओं पर आप काम करना शुरू करेंगे, कुछ नए आपके दोस्त, आपके सर्कल के थ्रू आपको कुछ नए काम मिलेंगे जिन पे आप काम करेंगे, तो आपको गेन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ यात्राओं के योग भी इस महीने में आपको देखने को मिलेंगे। अगर कुछ पुराने काम है जो पिछले लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं तो उन कामों को अब थोड़ी सी गति मिल जाएगी। अगर आप मेटल, सॉफ्टवेयर, कमीशन बेस्ड, इलेक्ट्रिकल या एडिटिंग, क्रिएटिव लाइन से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए ये समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कंसल्टेंट हैं और काउंसलिंग भी करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर के, कैसा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर के आपका समय अगस्त का महीना, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, वाहन को बहुत ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। इस समय पे दुर्घटना के योग आपके छोटे मोटे बन रहे हैं। गाड़ी को भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और ख़ास करके अगर आपका केतु की दशा चल रही है तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके घर में संतान है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आपके घर में कोई भी स्त्री है जो प्रेग्नेंट है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल पंचम में बैठ करके संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ दिखाता है। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंध को लेकर के कैसा रहेगा समय, शादीशुदा जीवन के लिए कैसा रहेगा समय, यानी कि बात करेंगे प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन के बारे में। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य अपने से द्वादश भाव में चल रहा है। प्रेम संबंधों को लेकर के समय साधारण रूप से ठीक है। अगर किसी नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो 11 अगस्त तक आपको कुछ
नए रिश्ते मिल सकते हैं, कुछ नए रिश्ते में आप आ सकते हैं, इस तरीके की संभावनाएं बनी हुई हैं। 11 अगस्त के बाद शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा और वो आपके शादीशुदा जीवन में आपकी पति पत्नी का आपस में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके का प्रेम संबंध ना रखें, क्योंकि नीच का शुक्र आपके लिए कार्य क्षेत्र में मुसीबत लेकर के आ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम के चक्कर में नौकरी आपके हाथ से चली जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो शादी के योग आपके बन रहे हैं बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। एजुकेशन के लिए पंचम भाव को देखा जाता है और हायर एजुकेशन के लिए नवम भाव को देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य अपने से द्वादश चल रहा है और बृहस्पति नवम भाव का स्वामी होकर के 11वें घर में गोचर कर रहा है वक्री अवस्था में। 17 तारीख से लेकर के और 26 तारीख के बीच में आप कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आप लाइन चेंज करें, या हो सकता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको लगे कि नहीं आपकी कोर्स नहीं कर पाएंगे या आप नहीं कर सकते, तो आप कोर्स में बदलाव कर सकते हैं। कुछ बदलाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा 17 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में इस महीने में। फाइनेंस, मीडिया, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, अगर आप इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। स्पोर्ट्स में भी आप अगर हैं तो आपको कुछ अच्छे योग, लाभ के योग बनेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। हमने आपको सारी जानकारी दे दी है मेष राशि के बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको हम लास्ट में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें हम बोलते हैं। समय ठीक है, धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं आपकी, लेकिन हाँ, गुस्से में आपको कंट्रोल करना होगा। आप आसपास के लोगों के साथ अपना व्यवहार बना करके रखें। घर वालों की हेल्थ का ध्यान रखें, खास करके घर में कोई स्त्री है उसकी हेल्थ का ध्यान रखें, और घर में कोई बच्चा है छोटा उसकी हेल्थ का ध्यान रखें। वाहन चलाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप कुछ बदलाव देखने को आपको इस महीने में मिल सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर, कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र का आप काम करते हैं, अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई काम करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं लकी नंबर और लकी कलर के लिए। कौन सा लकी कलर और कौन सा लकी नंबर होगा मेष राशि वालों के लिए इस महीने में। लकी नंबर आपका रहेगा 8 और लकी कलर होगा रेड और ऑरेंज। अब हम बात करेंगे मून कब आपकी पत्रिका में खराब होगा, कब आपका मून 6ठे भाव में होगा आपकी राशि से, कब 8वें भाव में होगा और कब 12वें भाव में होगा। क्योंकि कहा जाता है ज्योतिष में, जब चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर कर रहा हो तो आपको परेशानी देता है। कोई इमोशनल परेशानी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है। अगर आप वकील हैं तो इन डेट्स को अवॉइड करिएगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं नहीं तो इस डेट्स में अवॉइड करना है आपको, कि आप कोई बड़ी डील ना करें। कोई पेपर साइन करने, कोई प्रॉपर्टी का कुछ काम करना है तो इन डेट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब हम आपको वो डेट्स बता रहे हैं, आप कृपया नोट कर लीजिए। 12 अगस्त, 13 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त। इन डेट्स पे आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी बड़ा काम ना करें। अगर किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं तो इन डेट्स को अवॉइड करें। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कौन सा उपाय है जो सबसे अच्छा रहने वाला है। आप सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ करिए। हनुमान चालीसा के पाठ आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।